नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर और आप देख रहे हैं टेक्नो मिरर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी सिर्फ डर और खौफ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई रहस्यों को भी उजागर करेगी। मैं चाहूंगा कि आप इस सफर में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अंत में कुछ ऐसा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी का हिस्सा आप बन सके। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, हॉरर स्टोरी नाइट, भय का अंतिम अध्याय। नील ने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी खबर उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव दे देगी। वह एक पत्रकार था जिसे रहस्यमय और अनसुलझी घटनाओं की कहानियों में रुचि थी। इस बार उसकी खोज ने उसे एक ऐसे गांव की ओर खींचा था जिसे लोग अंतिम अध्याय के नाम से जानते थे। यह गांव हिमालय की गोद में बसा हुआ था और वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगल और उबड़-खाबड़ पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता था। नील ने गांव के बारे में सुना था, जहां हर साल अक्टूबर की आखिरी रात को अजीब और खौफनाक घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि इस रात जंगल में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। नील इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंचता है। वह एक पुराने सरपंच से मिलता है जो उसे बताता है कि यह जंगल प्राचीन श्रापित है। यहां जो भी गया है वापस नहीं आया। सरपंच ने डरते हुए कहा, यह श्राप उस रात का है जब गांव वालों ने एक तांत्रिक को मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। नील को इन कहानियों पर यकीन नहीं होता। वह इन अंधविश्वासों को महज घड़ी हुई कहानियां मानता है, लेकिन फिर भी वह तय अक्टूबर की आखिरी रात आ चुकी थी। नील एक कंधे पर बैग और कैमरा लेकर जंगल की ओर बढ़ चला। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन नील नहीं रुका। उसने सोचा, अगर मैं इस रहस्य का पर्दाफाश कर दूं तो यह मेरी सबसे बड़ी स्टोरी होगी। जैसे ही नील जंगल में प्रवेश करता है, वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। पेड़, जिनकी पत्तियां सूखी और बेरंग थीं, जैसे उसे कुछ कहना चाह रहे थे। रास्ता संकरा और मुश्किल होता जा रहा था। नील के कदमों की आहट पेड़ों के बीच गूंज रही थी, मानो जंगल खुद उसे सुन रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी और टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी। उसने वहां जाकर थोड़ा आराम करने का सोचा। झोंपड़ी के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ, जैसे वहां कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। नील ने झोंपड़ी के अंदर एक पुरानी किताब देखी। उस किताब में कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर नील का दिल दहल गया। किताब में लिखा था, अक्टूबर की अंतिम रात, जिस पर तांत्रिक का श्राप है, वही रात है जब जीवन और मृत्यु का द्वार खुलता है। जो भी इस रात जंगल में प्रवेश करेगा वह तांत्रिक के क्रोध का शिकार होगा। नील ने किताब बंद की और तुरंत बाहर निकला। बाहर की हवा अब और भी ठंडी हो चुकी थी। उसने घड़ी देखी, रात के 12 बजने वाले थे। अचानक एक जोरदार झटके के साथ आसमान में बिजली चमकी और एक अजीब सी आवाज हवा में गूंजने लगी। नील को लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उसे लगने लगा था कि अब वह अकेला नहीं है। जंगल में कोई और भी था। नील ने धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके हर कदम के साथ जंगल और भी डरावना होता जा रहा था। अचानक एक साया उसकी आंखों के सामने से गुजरा। नील ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गया। यह क्या था? उसने खुद से कहा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जो किसी महिला की चीख थी। नील ने उस दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे सिर्फ अंधेरा मिला। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिमाग में डर हावी हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो उसकी कल्पना से भी परे है। नील को अब एहसास होने लगा कि यह जगह वाकई श्रापित है। नील को अब हर कदम पर अजीबोगरीब चीजें दिखने लगीं। पेड़ों के पीछे छुपे चेहरे, हवाओं में गूंजती चीखें और उस तांत्रिक का भयानक रूप। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर रास्ता उसे एक ही जगह पर वापस ले आता है। आखिरकार नील का सामना तांत्रिक की आत्मा से होता है। आत्मा उसे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन नील किसी तरह खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता है। तांत्रिक की आत्मा का कहना था कि तुम अब मेरे श्राप का हिस्सा हो। नील को अब समझ आ चुका था कि इस श्राप से बचने का एक ही तरीका है,
तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिलाना। लेकिन इसके लिए उसे एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। क्या नील उस कुर्बानी के लिए तैयार होगा या वह भी इस जंगल के अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएगा? नील अब तांत्रिक की आत्मा के सामने खड़ा था। उसके चारों ओर जंगल अजीबोगरीब सायों से घिर चुका था। हवा में सर्दी और खौफ का एक अजीब सा एहसास था। तांत्रिक की आत्मा हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। नील को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे बस यह एहसास हो चुका था कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तू अब मेरा है, इस जंगल का अंश बन जाएगा, तांत्रिक की आत्मा ने एक डरावनी आवाज में कहा। मैं तुझे भी उसी अंधकार में समेट लूंगा जहां बाकी सब चले गए। नील को अब एहसास हो चुका था कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे कुछ असाधारण करना होगा। उसने तांत्रिक से पूछा, इस श्राप का अंत कैसे हो सकता है? तांत्रिक की आत्मा एक पल के लिए चुप हो गई और फिर बोली, इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, वो भी तब जब तू अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देगा। वह कुर्बानी है तेरा अस्तित्व। अगर तू अपनी आत्मा को इस जंगल के हवाले कर देगा तो बाकी सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तू फिर कभी जीवित नहीं रह पाएगा। नील की धड़कनें तेज हो गईं। उसका अस्तित्व, क्या वह अपनी जान देकर दूसरों की आत्माओं को आजाद कर सकता है? यह एक असहनीय निर्णय था, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह जानता था कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह भी इस जंगल में खो जाएगा और कभी वापस नहीं लौटेगा। नील ने एक गहरी सांस ली और तांत्रिक की आत्मा के सामने झुक गया। मैं अपनी आत्मा की कुर्बानी देता हूं ताकि इस श्राप का अंत हो सके, नील ने कहा। तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराई और जंगल की हवा में अचानक से बदलाव आ गया। हर तरफ से चीखें आने लगीं, जैसे सभी आत्माएं अब मुक्ति की ओर बढ़ रही हों। पेड़ हिलने लगे, हवा तेज हो गई और नील के चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। उसकी आंखों के सामने धुंधली छायाएं नाचने लगीं और उसका शरीर धीरे धीरे बेहोश होने लगा। नील की चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और उसी के साथ तांत्रिक का श्राप भी टूट रहा था। नील ने अपनी आंखें बंद की और फिर एक सुकून भरी शांति ने उसे घेर लिया। जब अगली सुबह हुई तो गांव के लोग जंगल के पास पहुंचे। उन्हें नील का शरीर एक पेड़ के नीचे शांत अवस्था में मिला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उसने किसी बहुत बड़ी लड़ाई को जीत लिया हो। तांत्रिक के श्राप से मुक्त होकर अब वह जंगल शांत हो चुका था और गांव वालों को अब वहां कोई डर नहीं था। नील ने अपने अस्तित्व की कुर्बानी देकर उस श्राप को खत्म किया जो कई पीढ़ियों से गांव को डराता आ रहा था। उसकी कहानी अब भी गांव के लोग सुनाते हैं, लेकिन नील का बलिदान हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। कभी कभी हमें अपने जीवन से ज्यादा बड़ी चीजों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। नील ने जो किया वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं की मुक्ति के लिए था जो वर्षों से भटक रही थीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और बलिदान ही सच्ची मुक्ति की राह है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ हो, आपके दिल को छेड़ा हो, तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। हमारी कोशिश है कि हम और भी ऐसी कहानियां आपके सामने लाएं जो आपकी सोच और भावनाओं को झकझोर दें। इसलिए कृपया हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की जानकारी मिलती रहे। आपके साथ का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ। तब तक खुद का ध्यान रखें और याद रखें, कभी कभी डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली जीत होती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है।